दोस्तों इन्फोसिस की हायरिंग आई है 3.6 LPA से लेकर 9.5 LPA का पैकेज मिल रहा है। 2024, 25 और 26 के पास आउट भी इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ MCA और MSc के बच्चे भी एलिजिबल है। इस वीडियो में मैं आपको उसकी हायरिंग प्रोसेस, डिटेल सिलेबस, पेपर पैटर्न सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है। भैया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि इन्फोसिस की हायरिंग आई है। इसमें 24, 25, 26 सारे पास आउट एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर बच्चे कंफ्यूज है कि यार सुमेर भाई 25, 26 की जो हायरिंग आई है, क्या 26 के पास आउट उसमें अप्लाई करना चाहिए? नहीं, कोई नहीं। मैं इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। एक जेन्युइन हायरिंग है, प्रॉपरली हमने क्रॉस चेक भी किया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर बच्चों को पता नहीं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं इन्फोसिस के हायरिंग के बारे में। अगर आप देखोगे तो टोटल 2 हायरिंग आई है। सबसे पहले 2025 और 26 के पास आउट के लिए हायरिंग आई है और दूसरी 2024 के पास आउट के लिए हायरिंग आई है। तो मैं आपको प्रॉपर फ्लो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। डिटेल सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इन्फोसिस जब हायर करता है तो टोटल 3 रोल के लिए हायर करता है। पहला असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, जिसको सिस्टम इंजीनियर पे कहते हैं, जिसकी पैकेज होता है 3.6 LPA। दूसरा होता है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसका 6.25 LPA पैकेज होता है। और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होता है जिसका 9.5 LPA से पैकेज शुरू होता है। इसमें लेवल्स होते हैं, ये आगे तक भी जाता है। अभी जो हायरिंग आई है 2025 और 26 के पास आउट के लिए, वो 3.6 LPA की पैकेज है। दूसरी जो 2024 के पास आउट के लिए जो हायरिंग आई है वो है 6.2 LPA और 9.5 LPA, मतलब DSE और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की हायरिंग आई है। अब ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है कि सुमेर भाई, अगर मैं असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर का अभी अप्लाई कर दूं और आगे इनके लिए हायरिंग आए तो मैं तो कूलिंग पीरियड में चले जाऊंगा। कूलिंग पीरियड एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। समझो अभी ये कंपनी की हायरिंग आई, आपने अप्लाई किया, तो आप फिर से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 3 महीने या फिर 6 महीना रुकना पड़ता है, क्योंकि वो कूलिंग पीरियड है। आप बार बार फटफट अप्लाई नहीं कर सकते। इन्फोसिस की कूलिंग पीरियड इतनी प्यारी है कि समझो आपने फॉर्म भी भर दिया, पर अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आपका कूलिंग पीरियड लागू नहीं होता है। इतना समझा? तो 2026 के पास आउट है, अगर आप चाहो तो अभी का अभी आप फॉर्म भर सकते हो, पर आप पे आपको अगर रुकना है तो आगे जाके आप रुक सकते हो। इतना समझ में आया? लेकिन फॉर्म तो भर ही दो, टेस्ट आएगा तब देखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2025 और 26 के जो पास आउट है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो बेसिकली डिग्री और ब्रांच क्या है? BE, BTech, ME, MTech, MCA और MSc ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है जो 2025 या 26 में पास आउट होने वाले हैं। कॉलेज ऑल है। परसेंटेज इनका है कि ओवरऑल 65% और अबाव या फिर 6.5 CGPA अबाव होना चाहिए। ओके, एक्टिव केटी नहीं होनी चाहिए अभी। मतलब आपको इंजीनियरिंग में एक आध केटी लगी रहेगी तो चलेगा, लगी हुई थी तो चलेगा, अभी करंटली एक्टिव नहीं होनी चाहिए। ईयर गैप है वो आपका 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेंडर मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस है फ्रेशर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गई? हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। इनका मैं आपको पहले इनकी हायरिंग प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसको ऑनलाइन असेसमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर HR इंटरव्यू होता है। ये आप अगर सिस्टम इंजीनियर का भी ले लो तो भी सेम है, और स्पेशलिस्ट और DSE का भी ले लो तो सब सेम है। सिर्फ ऑनलाइन असेसमेंट है वो चेंज होता है। ऑनलाइन असेसमेंट जो सिस्टम इंजीनियर का है 3.6 LPA का पैकेज, उसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। पर उसका पेपर पैटर्न क्या है? आपके सामने पेपर पैटर्न है। बेसिकली एप्टीट्यूड है तो रीजनिंग एबिलिटी आपके सामने है। 15 क्वेश्चन उसके आते हैं, 25 मिनट आता है, मीडियम डिफिकल्टी है। मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं, टेक्निकल एबिलिटी भी बोलते हैं, पर बेसिकली वही कॉन्ट्स है। 10 क्वेश्चन आते हैं और 35 मिनट मिलता है, मतलब इसकी जो डिफिकल्टी है वो मीडियम टू हार्ड होने वाली है। तीसरा वर्बल एबिलिटी है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट मिलता है, डिफिकल्टी थोड़ी सी मीडियम से हाई जाती है। सूडो कोड मतलब आपको लॉजिक दिया रहेगा कोडिंग का, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट होगा, डिफिकल्टी थोड़ी सी मीडियम से हाई है। पजल सॉल्विंग है, बेसिकली ब्रेन टीजिंग पजल्स होते हैं। 4 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट मिलेगा, डिफिकल्टी मीडियम है। फिर इसी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और अपनी जो राइटिंग, ऐसे राइटिंग टाइप पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट मिलता है, मीडियम इसकी डिफिकल्टी लेवल है। आपका सवाल भी जेन्युइन होगा कि सुमेर भाई ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा जाता है, इसका डिटेल सिलेबस क्या है वो बताता हूँ। इसका अगर आप देख लो तो टेक्निकल एबिलिटी बोलो तो वही जो मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये है। परसेंटेज हो गया, एरियाज हो गया, स्पीड हो गया, प्रोफेशनल लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। जो एप्टीट्यूड है वही है, लेकिन डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
एनालिटिक रीजनिंग जिसको कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, अपनी रीजनिंग एबिलिटी ही है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है। उसके साथ वर्बल एबिलिटी अगर देखो तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको वर्बल एबिलिटी से करने हैं। ये भी इंग्लिश ग्रामर जैसे ही होता है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस सिलेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, उसी तरह से आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं सूडो कोड में, जैसे लूप्स है, कंडीशंस है, अरे एंड फंक्शंस है, कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक्स है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, उस तरह से आपको सूडो कोड पूछा जाता है। हमारा ना एलएमटी का जो कोर्स है उसमें सूडो कोड का भी एक फोल्डर है, उसमें कुछ वीडियोस, अगर आप उतना कर लोगे तो भी अपना हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में एरर स्पॉटिंग हो गया, यूजेस ऑफ टेंसेस हो गया, शॉर्ट एसेज दे दिए, उस तरह से पूछा जाता है। और पजल सॉल्व में न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ब्रेन टेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, तो पजल बेसिकली आता है, आप इसको आराम से कर लोगे। इतना हो गया, डिटेल सिलेबस समझ गया, ये सिस्टम इंजीनियर का जो होने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि सुमेर भाई चलो मैंने ऑनलाइन असेसमेंट समझो क्रैक कर लिया, तो उसके बाद क्या आएगा, टेक्निकल इंटरव्यू आएगा। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो बेसिकली कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आता है, अरे लिंक लिस्ट, ट्रीज, हैश मैप पूछा जाएगा। ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हो गया। डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, नेटवर्किंग के बेसिक्स पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपने अपने रेज्यूमे में जो भी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं वो कहीं से उठाए हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आप डाल रहे हो वो पूछा जाएगा। तो खुद का प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि चलो हायरिंग अपॉर्चुनिटी तो आ गई, पर क्या आपकी प्रिपरेशन है सुमेर भाई? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। क्या ये थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन के साथ जब आप एग्ज़ाम दोगे तो क्या आप क्रैक कर पाओगे? क्योंकि बहुत लोग मुंह उठा के दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे, क्योंकि हर कंपनी की हायरिंग आ रही है, थोड़े टाइम पहले डिलॉयट की आई थी, और अपन 10 कोर्स तो नहीं ले सकते ना। आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो आपकी सारी प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट सारी सर्विस बेस्ड कंपनी की एक ही जगह से कर ले। और यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। इसकी खास चीज़ है कि ये फ्री ट्रायल के साथ आता है, आप एक दिन पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उसमें से आप पहले क्लिक करोगे तो आप इसको पहले फ्री ट्रायल देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चेकआउट करो। इस कोर्स के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इधर क्या था, क्वांटिटेटिव एबिलिटी थी, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। वर्बल एबिलिटी है, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सब एक जगह पे मिल जाएंगे। रीजनिंग है, सूडो कोड पूछते हैं, सूडो कोड की 6 वीडियोस है। इतना कर लोगे तो अपना तैयारी हो जाती है भाई। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वो है। कोडिंग की लैंग्वेज है। ये देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, डीएसए प्रो, ये आगे जाके चाहे टीसीएस की हायरिंग आएगी, विप्रो की हायरिंग आएगी, किसी की भी हायरिंग आएगी ना, तो वो लोग 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपने ये कर लिया ना, आप आराम से सर्विस बेस्ड कंपनी और मिड लेवल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनको आराम से क्रैक कर सकते हो। तो ये डीएसए प्रो उतना स्ट्रांग है। उसके साथ साथ हमने एचआर इंटरव्यू का भी बनाया हुआ है। यहाँ पे ना मैंने प्रॉपर टेम्पलेट्स दिए हैं, आपको सिर्फ खुद का इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है, आपका एचआर इंटरव्यू का आंसर बन जाता है। इसमें मैंने बताया है कि क्या इंटरव्यूअर एचआर क्यों पूछता है और उसका वो आंसर क्या एक्सपेक्ट करता है, सब कुछ एक ही जगह पे। साथ ही साथ आपको कंपनी वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आप समझ रहे हो? नीचे पहले आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको फ्री ट्रायल मिलेगा 1 दिन का। पहले आराम से फ्री में देखो। अगर आपको कोर्स सही लगता है तो ना यार, वैसे तो 2000 कोर्स की प्राइस है, पर हमने एक ऑफर रखा है 20% का, वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो क्रैकेट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये देखो फटाक से 1600 में हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट करो। इट्स अ गुड कोर्स, आपके सारे जो कंपनीज है उसकी प्रिपरेशन एक ही जगह से हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं 2024 के जो पास आउट हैं उनका क्या प्रोसेस होने वाला है, जिसमें अपने को डीएसई 6.5 एलपीए और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर 9.5 एलपीए का जो पैकेज है उसके लिए क्या क्या पढ़ना है। उसका पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। डिग्री ऑफ ब्रांच बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। ईयर ऑफ पास आउट 2024 होना चाहिए। कॉलेज ऑल है, 65% या फिर 6.5 CGPA के अबाव होना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग 0 होनी चाहिए। ईयर गैप कितना है, 2 साल मैक्सिमम है। जेंडर मेल या फीमेल होना चाहिए। एक्सपीरियंस फ्रेशर है। इतना समझ में आ गया? ओके, अभी आ जाते हैं कि इसकी हायरिंग प्रोसेस क्या होती है। तो इसकी हायरिंग प्रोसेस अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको इसकी बताई थी वो सेम ही होती है। पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, एचआर इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप समझ रहे हो? और एचआर में तो वही पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। इसका भी मैंने हमारे कोर्स में ना प्रॉपर फोल्डर बनाया है, टेम्पलेट्स दिए हुए। उसमें क्या हो जाता है ना, जब आप टेम्पलेट्स प्रॉपरली देख लेते हो, सैम्पल्स मैंने दिए, अपना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट उसमें डालना है और आपको खुद के आंसर्स बन जाते हैं। ओके, इसका जो ऑनलाइन असेसमेंट है वही सबसे आगे तोड़ निकलता है, क्योंकि इसमें कोडिंग पूछी जाती है। आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से दे दिए, तीनों के तीनों राइट हो गए, तो आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामिंग के लिए होते हो। 3 में से 2 भी अगर अच्छे से आपने किए तो आप डीएसए के लिए हायर हो जाते हो।
ओके, तो ऑनलाइन टेस्ट होता है भैया, क्या पूछा जाता है, 3 कोडिंग क्वेश्चन 3 घंटा मिलता है, उसमें पूछा जाता है C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों 5 लैंग्वेज में से आप किसी से भी आप अपना आंसर कोड लिख सकते हो। मेन टॉपिक क्या पूछे जाते हैं, अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, रिकर्शन, हैशिंग एंड मैप्स, सॉर्टिंग हो गया, ग्रीडी हो गया और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। ईजी होगा, मीडियम होगा, हार्ड होगा। ईजी के लिए आप नॉर्मली अरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू से आप देख सकते हो। इधर थोड़ा सा चीज़ें बढ़ जाती हैं, मीडियम में आप ग्रीडी के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और हार्ड में आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि LMD का जो DSA Pro वाला फोल्डर है, अगर आप कोई भी कोडिंग ग्राउंड को करना चाहते हो तो DSA Pro वाला जो हमारा फोल्डर है उसको आप अच्छे से जाओ, तो आप आराम से ये वाला कोडिंग ग्राउंड भी क्रैक कर सकते हो। ओके, बाकी मैं आपको एक शीट दे दूंगा तो आप उससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 24 के पास आउट हो तो थोड़ा सा DSA अपने को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके बाद तो टेक्निकल इंटरव्यू है, वो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स वही है और HR है। मेन जो आपका गेम चेंजिंग होगा वो ये राउंड होगा। अब मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ प्रिपेयर कैसे करना है। तो अगर आप इन्फोसिस क्रैक करना चाहते हो तो अगर आप इसका भी पैटर्न देखोगे तो सारी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसा ही है, पर इसकी डिफिकल्टी थोड़ी हाई हो जाती है। क्या है, आइदर एप्टीट्यूड है, टेक है और HR है। इसके या तो कोडिंग है, टेक्निकल इंटरव्यू और HR है। एप्टीट्यूड को या तो आप LMD के कोर्स से प्रिपेयर कर लो, एक ही जगह पे आपको सारे प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। या फिर आप खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैंने आपको सिलेबस तो दे दिया है, उन टॉपिक पे यूट्यूब पे जाके सर्च करो, पर टॉपिक पे आपको 1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियोस मिल जाएगी, उसको अच्छे से देखो और उसी में जो क्वेश्चंस बनते सेम सॉल्व करो और indiabix.com पे जाके उसी के टाइप के, जैसे टाइम एंड वर्क के indiabix पे जाओगे तो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, वो सॉल्व करो। इतना अगर आप पर टॉपिक 4 घंटा डाल देते हो, 4 से 5 घंटा, तो आप आराम से अपना एप्टीट्यूड खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बस उधर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं से तो लेने पड़ेंगे। ओके, एप्टीट्यूड वहाँ से करना है। कोडिंग राउंड के लिए क्या करना है, ज़्यादा डरो मत। आप सोच रहे हो अरे कोडिंग से डर लग रहा है तो आप शुरू ही नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। पहले कॉन्सेप्ट्स कर लो, जैसे ये देखो ये लिस्ट दी गई है, इनके कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लो। और लीड कोड हो गया, हैकरंग हो गया, गीक फॉर गीक्स हो गया, या फिर मैं आपको एक शीट दे दूंगा, उन शीट पे जाके ना जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से समझो, पहले समझो फिर खुद से ट्राई करो। एक बार अगर आपने थोड़ा थोड़ा करने लग गए ना तो 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी शायद आप इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आगे जाके TCS, विप्रो सबकी हायरिंग आने वाली है। तो जो मैं शीट दे रहा हूँ उतना भी अगर आप कर लोगे तो आपका अच्छा खासा जो DSA या फिर कोडिंग का जो राउंड है जो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए वो हो जाएगा। आप समझे मेरी बात। फिर आते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कुछ रिसोर्सेस है, मैं नीचे डॉक बना के डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है, उधर मैं डाल देता हूँ जो डॉक है, उसमें ना मैंने कुछ रिसोर्सेज शेयर किए, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। HR यार आप खुद से कर सकते हो, बस उसके रिपीटेड क्वेश्चन जो है उनको खुद के क्वेश्चंस बना के जाना, खुद के प्रॉपर आंसर्स बना के जाना। इतना है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी की बारिश हो रही है भाई, अगर आप मिस कर रहे हो तो फिर बाद में कहना हुआ नहीं भाई, मेहनत कर, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।